का त्योहार 8 मार्च को मनाया जाएगा। हर कोई रंगों से सराबोर होने की तैयारी में है। हर साल आप भी होली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रंग बिरंगे उत्सव की शुरुआत कहां से और कैसे हुई थी? शायद ही 99% लोगों को पता होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि होली की शुरुआत कहां से और कैसे हुई थी। होली के त्योहार की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी से हुई थी। सबसे पहली बार होलिका दहन झांसी के प्राचीन नगर एरच में हुआ था। झांसी में एक ऊंचे पहाड़ पर वो जगह आज भी बाकायदा मौजूद है जहां होलिका दहन हुआ था। इस नगर को भक्त प्रहलाद की नगरी के नाम से जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है होली का त्यौहार, जिसे सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। झांसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन काल में एरीकच्छ गांव के नाम से जाना जाता था। अब इसी को एरच के नाम से जाना जाता है और इसी एरच से होली की शुरुआत हुई थी। पंजाब केसरी की टीम होली की शुरुआत की वह हकीकत जानने के लिए इस नगरी में आ पहुंची है और अब आपको बताएगी होली का त्यौहार कैसे और क्यों मनाया जाता है। पुराणों के आधार पर होली मनाए जाने के पीछे एक घटना भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। सतयुग में हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था। हिरण्यकश्यप का भारत में एक छत्र राज चलता था। झांसी के एरच को हिरण्यकश्यप ने अपनी राजधानी बनाया था, जो घोर तपस्या के बाद उसे ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मिल गया। इससे वो अभिमानी हो गया और खुद को देवता मानने लगा और उसने प्रजा को अपनी पूजा करने से मजबूर कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप की ये बात उसके ही पुत्र भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी और उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने लगा। इससे हिरण्यकश्यप क्षुब्ध हो गया। उसने प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उससे प्रहलाद को हाथी से कुचलवाया, ऊंचे पहाड़ से बेतवा नदी में धक्का दिया, लेकिन प्रहलाद बच गए। जहाँ प्रहलाद नदी में गिरे वो जगह भी मौजूद है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को जिस जगह बेतवा नदी में फेंका था, उस जगह पाताल जैसी गहराई है। आज तक उस जगह की गहराई को कोई नाप नहीं सका। होली की पूरी कहानी की जानने के लिए पंजाब केसरी की टीम उस डिकांचल पर्वत पर आ पहुंची है, जिसे अब डिकौली पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसी डिकौली पर्वत से हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बेतवा नदी में फेंकवा दिया था। पुराणों की माने तो हिरण्यकश्यप एक राजा हुआ करता था और उसका बेटा प्रहलाद जो विष्णु जी का भक्त था। यहाँ पहाड़ पर स्थित नरसिंह भगवान की गुफा में तपस्या करने वाले जागेश्वर महाराज बताते हैं कि कई तपस्या विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ षड्यंत्र रचा। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसे वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। ये भी था कि वो होलिका अकेली अग्नि में प्रवेश करेगी, तभी अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो वहीं हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने को कहा। वो अपने वरदान के बारे में भूल गई थी कि यदि किसी और के साथ जाएगी तो खुद ही जल जाएगी और हिरण्यकश्यप की बातों में आ गई। फिर क्या था, एरच में गांव डिकौली में बने ऊंचे पहाड़ पर अग्नि जलाई गई। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर इसी अग्नि में प्रवेश कर गई। चूँकि होलिका को वरदान था कि वो अकेली जाएगी तभी बचेगी, फिर भी वो भक्त प्रहलाद को लेकर आग में कूद गई। इससे वो आग में जलकर राख हो गई, जबकि भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को अग्नि से बचा लिया। इससे बौखलाए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को झांसी के एरच में स्थित इसी पहाड़ पर, जहां उसकी बहनें होलिका जली, पर एक अग्नि में तपे हुए खंभे में बांधकर मारना चाहा। खड़क से उस पर प्रहार किया। तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। डिकांचल पर्वत और भक्त प्रहलाद की ये कहानी है कि जब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद पे जब अत्याचार किया तो इसी गांव में ऊपर पहाड़ पे होलिका जी ने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी। उसे जो सज़ा दी गई थी, तो भगवान नारायण की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए थे और होलिका जी को अग्नि में भस्म कर दिया था नारायण ने। उसके बाद वो ऊपर स्पॉट है पहाड़ पे, आपने देखा होगा, और यहाँ पे प्रहलाद जी के पद चिन्ह बने हुए हैं नदी में, प्रहलाद दौ के नाम से फेमस है। और यहाँ पे नरसिंह का अवतार भी हुआ है ऊपर पहाड़ पे।
उसी स्थान पे हम रहते हैं। हिरण्यकश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। झांसी जिले के गजेटियर में इस बात का उल्लेख है कि एरज कस्बा एक ऐतिहासिक नगर है जहां से होली की शुरुआत हुई थी। इतिहासकार बताते हैं कि एरज को भक्त प्रहलाद की नगरी के रूप में ही जाना जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देखिए जहां आप खड़े हुए हैं यह डीकांचल पर्वत का वह भाग है जहां से हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को यहां पर फेंका था, जिसका आप स्मृति चिन्ह आज की वर्तमान स्थिति में देखिए साफ तौर पर मौजूद है और बेतवा नदी के जल को स्पर्श कर रहा है और अपने आप को धन्य समझ रहा है। मैं आपको बता दूं कि हिरण्यकश्यप की वही कहानी है। पूर्व में आज से लगभग 43 लाख वर्ष पहले यानी सतयुग काल में हिरण्यकश्यप यहाँ का राजा हुआ करता था और प्राचीन नगर एरज का यह ढकोली भाग ही है जहाँ से बेतवा नदी मार्ग से ही नावों द्वारा व्यापार किया जाता था। अब आपने पूछा है कि यह इस डीकांचल पर्वत की आखिर में मुख्य रूप से कहानी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें से 11वें स्कंद में इसका जो है जिक्र मिलता है, जिसमें डीकांचल पर्वत बाकायदा लिखा हुआ है और बड़े बड़े जो कह सकते हैं हम इतिहासकार हैं उन्होंने भी यहाँ का जिक्र किया है। बुंदेलखंड के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार हरिगोविंद कुशवाहा द्वारा भी यहाँ पे जिक्र किया गया। स्थानीय लोगों ने जानकारी लेने के बाद हमारी टीम उस बेतवा नदी में पहुंची जिसमें हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने के लिए धक्का दिया था। होली की इस पूरी कहानी के अंतिम पड़ाव में पंजाब केसरी की टीम डीकांचल पर्वत के नीचे बेतवा नदी के पास पहुंच गई, जहां भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने 636 फीट से नीचे फेंक दिया था और भक्त प्रहलाद बेतवा नदी, जिसे सागर कहा जाता है, जिसकी थाह कोई नहीं ले सका, उसी बेतवा नदी में भक्त प्रहलाद को फेंक दिया गया था, जिसमें माँ लक्ष्मी ने भक्त प्रहलाद को कमल के जरिए बाहर निकाला था और तब से ही होली त्योहार मनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, पंजाब केसरी, झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।